मैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सूरज भान। आज मैं आपको कुछ अपने जो अनुभव हैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले 2009 में एक मेरे सर थे श्री विप्लव भारद्वाज सर, जिन्होंने PhD योगा से किया था। उनसे मैंने जो आपके साइटिका, कमर दर्द या अन्य कारणों से जो पीठ में दर्द होता है उसके लिए कुछ आसन, कुछ एक्सरसाइज सीखी थी, जिनको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और आशा है कि आप उनको अपने शरीर, अपनी ज़िंदगी में लाकर जो आपकी कमर में विकार हो गया है उसको ठीक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले यदि जब हम योगा प्रारंभ करें तो यदि हो सके तो 1 किलोमीटर लगभग उसको जॉगिंग करें। जॉगिंग के बाद में संधि संचालन करें। हम 1 किलोमीटर के बाद में संधि संचालन करेंगे। संधि संचालन आराम से, जिसकी पीठ में ज़्यादा दर्द है वो आराम से वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठ के शुरुआत पहले अपने हाथों को जिस प्रकार हम त्रिभुज की गोल को दबाते हैं उसी प्रकार धीरे धीरे उंगलियों को फोल्ड करना है और पावर के साथ मुट्ठी से बंद करना है। 2 से 3 सेकंड फोल्ड करना है, फिर खोलना है, फिर बंद करना है। इसी क्रिया को कम से कम 5 बार तक दोहराना है। उसके बाद अपनी कलाई के ऊपर डाउन करना है। इस क्रिया को भी 5 बार कराना है और उसके बाद कलाई को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस क्रिया को भी 5 से 6 बार करना है। उसके बाद दोनों बाजू सीधा करते हुए सांस भरना है, अपनी कोहनी को फोल्ड करना है, फिर सीधी सांस छोड़ते हुए ये भी 5 से 7 बार। उसके बाद हाथ साइड में सांस भरते हुए हाथों को फोल्ड करना है, साइड में करना है। इसको भी 5 से 7 बार दोहराएं। इसके बाद हैंड्स अप, हाथों ऊपर ले जाते हुए सांस लेना है, नीचे सांस छोड़ना है। इसे 5 से 7 बार। इसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाथों को स्लोली रोटेट करना है, ये भी 3 से 5 बार। चेस्ट कराते हुए सांस लेना है, दोनों कोहनियों को क्लोज करते हुए सांस छोड़ना है। इसी प्रकार जब पीछे ले जाएंगे, जब कोहनी पास नहीं सांस छोड़ना है, जब कोहनी दूर जाएगी तो सांस लेना है। इसी के बाद करना है, नीचे बार सांस छोड़ना है, 2 सांस लेना है, 3 से 5 बार प्रत्येक क्रिया को दोहराना है। लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट, हाफ रोटेट करना है, तो राइट साइड से। इसी गर्दन की प्रत्येक स्थिति को 3 से 5 बार करना है। उसके बाद पैर फैला रहे हैं, धीरे से इसको हिलाएं, उंगलियों को फोल्ड करना है, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए होल्ड, सांस लेते हुए स्ट्रेट। पैर अपने एंकल को नीचे डाउन करना है, ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। ये 3 से 5 बार करना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है 3 से 5 बार। इसके साथ जो हमारा नी है इसको ऊपर फोल्ड करना है 10 सेकंड, फिर नीचे रिलैक्स, फिर नी को अपने जो पैरों से तलवा है उसको 1 इंच जमीन से ऊपर उठा करना है, सीधे में सांस करना है, कमर सीधी, फोल्ड करना है 5 से 7 सेकंड। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 इंच जो पैर का तलवा जमीन से ऊपर रखना है, फोल्ड करना है 3 से 5 सेकंड। यही 5-5 बार दोनों पैरों से करेंगे। उसके बाद जो बटरफ्लाई, जिसके तेज कमर में दर्द है, वो अपने बाएं पैर को फोल्ड कर जो राइट हमारा थाई है उसके पास लगाना है और जमीन में रखना है और 20 से 30 बार अप और डाउन करना है। दाएं हाथ से एंकल पकड़ना है, बाएं हाथ से घुटना अप और डाउन, सांस मोड़ना।
मेरु वक्रासन करेंगे। दाहिने पैर को बाएं पैर से ऊपर लाते हुए पीछे सीने की सांस बाहर निकालते हुए बाएं हाथ को टेढ़े सीधे में दाहिने हाथ को रखते हुए पीछे लेते हुए यही दूसरी तरफ। इसको भी 3 से 5 बार करना है। इसके बाद ये हमारा संधि संचालन हो गया। उसके बाद हमको टीटी के 3 आसन करना है। ताड़ासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन। रेपिटेशन हो गई 3 से 5 बार होगा। एक बार देखिए, सीने में सांस भरते हुए दोनों उंगलियों को स्लो करो, सिर पर लाओ, सांस छोड़ो, उन्हें सांस भरते हुए पंजों के बल बॉडी को लाओ ऊपर, 90 डिग्री देखो, होल्ड करो 5 से 10 सेकंड, फिर वापस। इसी प्रकार हमको 3 से 5 बार करना है पर डे। यही सही साइड लाओ हाथों को, पैर अपने हाथ के अनुसार खोल लें, बाएं हाथ से अपना कमर को ग्रिप करें, दाएं हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए बॉडी को लेफ्ट झुकाओ, सीधे सांस लेना है। फिर दाहिने हाथ से कमर ग्रिप करें, बाएं हाथ को ऊपर रखते हुए राइट साइड में टर्न करना है, सांस छोड़ना है, पेट की हवा निकालनी है। यही क्रिया हमको 3 से 5 बार करना है। उसके बाद हम करेंगे कट्टी चक्रासन। कट्टी चक्रासन को विपरीत आंख से विपरीत पैर की एड़ी देखना होता है। एक बार देखें इसको, पीछे देखेंगे, बाएं हाथ से दाहिने पैर की एड़ी देखेंगे, सांस की को बाहर निकालेंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ। प्रत्येक आसन को बड़ी सरलता के साथ में करेंगे, कोई शरीर के साथ में जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना हमारा मूवमेंट हो रहा है बॉडी का उतना करेंगे। अगला करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर ग्रिप करेंगे और सीने में सांस भरते हुए दर्द को पीछे की तरफ झुकाएंगे। पुनः सीधे सांस छोड़ते हुए। इसके बाद हम लोग नी घुटने के बल 3-4 आसन करेंगे एक्सरसाइज। सामने देखिए, 3 से 5 बार बारी बारी पैर को फोल्ड करेंगे, दाहिना पैर फोल्ड करेंगे, सीने में सांस भरेंगे, ऊपर देखेंगे। इसी प्रकार सांस छोड़ेंगे, दाहिना पैर देखेंगे ऊपर, बाएं पैर फोल्ड करेंगे, सीने में सांस भरेंगे, ऊपर देखेंगे। पुनः यही 3 से 5 बार करेंगे इसको। यहीं से हम करेंगे मार्जरी आसन, जिसको कैट कैमरे बोलते हैं। सीने में सांस भरेंगे, ऊपर देखना है, रीढ़ की हड्डी को अंदर ही रख देना है, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर, सांस बाहर निकालेंगे, बॉडी को सीने से मिलाएंगे, फिर वापस। तो सांस छोड़ते हुए थोड़ी सीने से मिलाएंगे, पेट को अंदर, ऊपर को बाहर निकालेंगे। फिर यहीं से हम अर्धोष्टासन करेंगे। वापस। जिनको चक्कर आते हैं वो अर्धोष्टासन में ज़्यादा जबरदस्ती ना करें, स्लो स्लो धीरे धीरे करें, जहाँ तक झुकें वहीं तक झुकाएं। उसके बाद सीधे हम लोग रेस्ट करेंगे। ये हम जिस व्यवस्था में हम लोग आसन करते हैं उसी अवस्था में बैठ करेंगे, क्योंकि हम बैठ के कर रहे आसन तो हमको इस तरीके से 30 से 40 सेकंड आराम करना है। उसके बाद हम 3 से 4 आसन पेट के बल करेंगे। सबसे पहला हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन में ध्यान देने वाली बातें, जो
हमारा कोहनी तक का पार्ट है वो जमीन से लगा रहेगा और नाभि तक का पार्ट जमीन से लगेगा, नाभि के ऊपर तक का आउटलेट ऊपर दे देंगे, सीने में सांस भरेंगे ऊपर दे देंगे, फिर वापस आएंगे नीचे, एक बार फिर ऊपर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया को भी हम 3 से 5 बार करेंगे। फिर अगला आसन आपका मकरासन। मकरासन में हम इसको अलग अलग डायरेक्शन के साथ करेंगे। कोहनी को आगे पीछे ऊपर तक जहां तक ले जाके इसको होल्ड करेंगे, फिर वापस, जिससे कि जो हमारे रीढ़ की हड्डियां हैं, जो L1, L2, L2 से लेकर लास्ट तक जो भी है, प्रत्येक उसका जो हड्डी जोड़ने है मूवमेंट करें। फिर करेंगे एक बार, वापस 3 से 4 बार इसको करने के बाद बारी बारी 10 से 15 बार स्लो स्लो पैर फोल्ड करेंगे अपने समान। उसके बाद डबल पैर दोनों, उसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में हाफ बैंड करेंगे। शुरुआत में हाथों को हाफ खोल लेना, हाफ स्ट्रेट करना है, ऊपर देखना है। 8 से 10 दिन के बाद जब आपका अभ्यास हो जाए तो ऊपर ले जाना है, स्ट्रेट सीधे कर देना है, 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है और सांस को बार बार आने देना है, जाने देना है। इस क्रिया को, इस आसन को 3 से 5 बार बनाना है। वापस होने के बाद फिर दोनों हाथ साइड में चले जाएंगे, अर्धसल्पासन करेंगे। किसी पैर से प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे बाएं से चलना है, जहाँ तक हो सकता है पीछे लौटाएंगे, सीने में सांस भरते हुए, तो नीचे वापस सांस छोड़ते हुए, फिर दाहिना पैर वापस। यही हम लोग 30 से 40 सेकंड रेस्ट करेंगे। अभी हम बताए थे कि जिस तरफ से हम आसन करते हैं उसी अवस्था में हम रेस्ट करते हैं। यहीं से हम कमर के बल लेट जाएंगे वापस, जैसा चैन करते हैं। जो मुक्तान वापस में करते हैं, जिसकी कमर टाइट कर रहा है वो सिंगल पैर से करें, 10 सेकंड होल्ड करें, बारी बारी अंदर बाहर से, फिर वापस आए, फिर ऊपर नीचे लगाए, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे। इस आसन को 3 से 5 बार करना। हाथों से कर लें, दाहिने पैर की अंगूठे पर बाएं पैर की पीढ़ी में, बाएं पैर की कंधे को जमीन से लगाएं, निगाह बाएं देखें, पेट की हवा निकालते हैं जमीन से। यही आसन, यही एक्सरसाइज दूसरी तरफ चेंज करें। इसको भी 3 से 5 बार करना है। उसके बाद अपना बाएं पैर पकड़ते हुए दाहिने पैर पकड़ते रहना, दाहिने हाथ से घुटने पकड़ते हुए निगाह बाएं पर जमीन से लगाने का प्रयास करना है, पेट की हवा निकालना है। दूसरी तरफ इस एक्सरसाइज को भी 3 से 5 बार करना है। पैर पकड़ लें, दोनों हाथ उंगली को करते हुए आपस में दोनों पैर पकड़ना है,
निगाह लेफ्ट दाहिने, इसको 3 से 5 बार करना है। दोनों तरफ बीच में एक जगह घुटने से पंजा, घुटने से टक्का टच करना है। तीन से 5 बार इस एक्सरसाइज को करना है। यही से हमको ब्रिज बनाना है, जिसको कंदरासन बोलते हैं, वज्रासन बोलते हैं। दोनों हाथों से कमर को ग्रिप करना है, सहारा लेना है, ऊपर 5 से 7 सेकंड होल्ड करना है, फिर नीचे जाना है। जब हम तीसरी बार या 5वीं बार आसन करें, उसको 10 से 15 सेकंड होल्ड करके रखना है, एक आसन में फिर वापस नीचे जाना है। यही चीज हम अर्ध प्रमुक्तासन करेंगे एक पैर से, लेकिन अर्ध प्रमुक्तासन करते हुए अपनी गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, केवल पैर को करेंगे, सीने में सांस और इसको शोल्डर के पास लाएंगे, चेस्ट के पास, पेट का हवा निकालेंगे, दूसरे पैर से करेंगे, पेट की हवा बाहर, इसको चेस्ट से टच करो। ये भी 3 से 5 बार दोनों पैरों से। उसके बाद हम लोग करेंगे, सांस लेना है और रीढ़ की हड्डी में आग बनाना है, ऊपर पेट को बाहर निकालकर होल्ड करना है। वापस वही क्षमता के अनुसार सांस को रोकना है, बाहर निकालना है। 3 से 5 बार शुरू करेंगे, फिर सांस लेंगे, पेट को बाहर निकालेंगे, रीढ़ की हड्डी में आग बनाएंगे। वापस यही चीज अपना एक बार छोड़ करेंगे। दाहिने पैर को बाएं पैर की जो कार्डिसेप मसल है उसको रखेंगे, दोनों उंगली को आपस में रोक करते हुए अपनी धनुष पकड़ेंगे, बाएं पैर को दाहिने पंजा खींचते हुए पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड। यही इसी प्रकार की क्रिया दूसरा दोहराएंगे, सांस चलते हुए अंदर, फिर दूसरी तरफ, इसी प्रकार दोनों पैरों से बारी बारी 3 से 5 बार करेंगे और 10 सेकंड तक कम से कम प्रत्येक स्थिति को रोक कर रखेंगे। इसके बाद करेंगे हम सुप्त ताड़ासन। पहले कमर के बल से लेट के बॉडी पीछे खींचेंगे और टर्निंग पंजे पीछे पीछे की तरफ और दोनों हाथों को ऊपर तरफ, फिर वापस, फिर एक बार वापस। इसी को सुप्त ताड़ासन को हम दूसरे तरफ से करेंगे, पेट के बल से पंजे बात पीछे खींचेंगे, हाथों को आगे आगे ले लेंगे अपना, उसको टच करना है, छूने का टच करना है लाइन से, फिर वापस लोअर, फिर खींचेंगे, उसके बाद 1 से लगभग 1 मिनट तक हम लोग करेंगे शवासन। शवासन में जो भी हमने अपने शरीर से एक्सरसाइज या आसन किया है, उससे हमारे शरीर पर जो इफेक्ट पड़ा है उसको हम फील करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे कमर में किसी भी कारणवश जो दर्द हुआ है, मनोभावना है कि वो धीरे धीरे कम हुआ है। इसके बाद दाहिनी करवट या बाएं करवट
लेकर, दोनों आंखों से सहारा लेकर अपने बैठना है। इसके बाद 3 से 4 प्राणायाम करेंगे हम लोग। जिनके पैर दुख रहे हैं वो या तो वज्रासन में बैठे, वज्रासन नहीं है तो सुखासन में अपने नीचे कुछ तकिया या छोटी ईंटी लगाकर बैठ जाएं। सबसे पहला हम प्राणायाम करेंगे कपालभाति। यदि हम जो हमारा पेट है इसको साफ रखने का प्रयास करेंगे, जैसे कब्ज हुई, गैस हुई, एसिडिटी हुई, जैसे जैसे ये दूर होती जाएंगी तो हमारे कमर के दर्द में भी लाभ धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो जो कपालभाति है ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। साथ साथ जो हमारे पेट की अतिरिक्त चर्बी है उसको भी कम करता है। इसको बैक पेन वालों के लिए बहुत ही कम ताकत के साथ करना है। 20-20 के या 15 के शुरुआत जो करना है 15 के स्ट्रोक से करना है। 6 स्ट्रोक से चालू करना है, 2 से 3 मिनट तक इसको लाना है। और ध्यान देने वाली बात, जब हम इसको प्राणायाम करते हैं करें तो उसमें कमर में झटका नहीं मारना। देखें एक बार हल्के से, पेट अंदर, सांस बाहर, बहुत ही सरल तरीके से करना है। इसी प्रकार 15 से 20 स्ट्रोक को मारना है और 5 चक्र सर कर हमको इसको 15 से 20 चक्कर तक करना है। उसके बाद हम करेंगे अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम विभिन्न तरीके से कर सकते हैं, जैसे आयुष मंत्रालय के द्वारा बताया गया है। दाहिने अंगूठा से हम अपना दाहिने नासिका छिद्र बंद और अनंगा से बायां नासिका छिद्र बंद करेंगे। पानी से सांस लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, या फिर हम जो मध्य का है, जो तर्जनी है, इन दोनों उंगलियों को जो हमारा जहां तिलक लगाते हैं उनके बीच में रख लें। अंगूठा से दाहिने नासिका छिद्र बंद, फिर वही अनामिका से बायां नासिका छिद्र बंद। यदि हम इसको करेंगे, हमें जिस अनुपात में सांस लेना है उससे दूसरे अनुपात, उससे दूने अनुपात में सांस छोड़ना है। हम प्रारंभ में प्रयास करें कि 7 से 8 सेकंड तक हम सांस को खींचें और 14 से 15 सेकंड तक सांस को बाहर निकालें। प्राणायाम करते हुए जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो सीधा रखना है और प्रयास करना है कि जो हमारा ध्यान है, जो हमारी सांसें आ रही हैं जा रही हैं उन पर रखना है। देखें एक बार, इसमें बाएं नासिका छिद्र सांस लेना है, पहले दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। ये एक चक्कर हो गया। इसी प्रकार के हमको 10 से 15 चक्कर के साथ साथ हमको 3 से 4 रेपिटेशन करना है प्रारंभ में। उसके बाद इसको भी 3 से 5 मिनट तक करना है। अगला प्राणायाम जो है ब्राह्मण प्राणायाम, जो हमारा अंगूठा है उससे जो हमारी कान की हड्डी से बंद करना है। जो तर्जनी है उसको माथे पर लाना है, मध्यमा को आंखों पर लाना है, अनामिका को नाक के पास, और जो हमारी कंध की उंगली है उसको होठों के पास लाना है। सीने में सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए हमको जैसे भंवरा गुनगुनाता है उसी प्रकार 5 से 7 बार करना है। देख लें एक बार।
उसको धीरे से केवल रखना है, दबाना नहीं है आपको। उसके बाद आराम से अपने पैर फैलाओ, पैरों को हिलाओ। और एक चीज और रखना करना है आपको, हफ्ते में 3 बार योग निद्रा यदि आप अपने जीवन में अपना लेंगे 10 से 20 मिनट तक, तो उससे भी आपका काफी लाभ होगा इससे। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे आशा है कि आज जो मेरे द्वारा ये वीडियो बनाई गई है, इससे सभी लोग आप अपने जीवन में इनको अपनाकर जो भी आपके विकार हैं, कमर दर्द, साइटिका या किसी कारणवश कोई दर्द है, उसको धीरे धीरे कम करेंगे। थैंक यू सर, जय हिंद, धन्यवाद।